आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज बहुत ही बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। अगर आप देखें तो जो ज़बरदस्त मुकाबला, जो एनकाउंटर रहता है, आईपीएल का जो रोमांच रहता है, वो मुकाबला आज और इस साल एक ही मुकाबला खेला जाएगा लीग स्टेज पे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग। जी हाँ, ये मुकाबले का इंतज़ार सभी करते हैं और दो राइवल्स बहुत ही बेहतरीन अंदाज से उतरेंगे मैदान में। वही चिन्नास्वामी मैदान में खेला जाएगा, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, और बहुत ही खूबसूरत माहौल रहेगा। वही विराट कोहली भी पूरी तरीके से फॉर्म में है और दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी भी फॉर्म में है। वही उनके कप्तान फाफ डु प्लेसी भी फॉर्म में है। वही उनके ऋतुराज गायकवाड़ भी फॉर्म में है। तो कैसे शुरुआत करेंगे ये एक देखने लायक बात होगा। टॉस भी फैक्टर करेगा क्योंकि ये रात का गेम है और छोटा सा मैदान है। यहाँ पे डिफेंड करना ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल होता है गेंदबाजों को। और ख़ासकर देखें तो वेन पार्नेल और वही उनके पास गेंदबाजी क्रम में अच्छे खासे गेंदबाज है। सिराज हालांकि दोनों ही गेंदबाज अच्छे खासे गेंदबाजी कर रहे हैं। करण शर्मा को पिछले मुकाबले में मौका नहीं मिला था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को। और ऊपरी क्रम के तीन बल्लेबाज जो खासकर देखें तो विराट कोहली, फाफ डु प्लेसी, वही मैक्सवेल, हालांकि लोमरोर खेल रहे हैं इस मुकाबले में। तो थोड़े बहुत पैनिक क्रिएट करना पड़ता है क्योंकि ऊपर के तीन बल्लेबाज अगर उतने ज़्यादा रन से बटो नहीं पाएंगे तो लोमरोर, वही डीके, उसके बाद देखें तो शाहबाज अहमद, वही हर्षल पटेल को ऊपरी क्रम में भेजना, ये कैसा विकल्प है, ये एक मुझे समझ से परे रहा। क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर अगर आप अनुज रावत को यूज़ करते हैं बल्लेबाजी में, तो आपको अनुज रावत को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपरी क्रम में खिलाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सफल वो ऊपरी क्रम में बतौर ओपनर या फिर तीसरे नंबर पे ही खेल कर अच्छी खासी बल्लेबाजी की, अच्छी खासे रन्स बटोरे हैं। तो ये एक सोचना पड़ेगा। और वही देखें तो वनिंदु हसरंगा के बल्लेबाजी को ट्रस्ट करना पड़ेगा क्योंकि अच्छी खासी बल्लेबाजी भी करते हैं गेंदबाजी के साथ साथ। उनके पास अच्छी खासी बल्लेबाजी क्रम भी है, वेन पार्नेल तक अच्छी खासी बल्लेबाजी है। तो क्यों अनुज रावत को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आप अगर 8वें नंबर पर खिलाते हैं तो आपके पास एक गेंदबाजी का विकल्प कम हो जाता है। तब वही देखें तो अच्छी खासी कप्तानी करना पड़ेगा फाफ डु प्लेसी को, ये सोचना पड़ेगा। और वही विराट कोहली को उनको मदद करना पड़ेगा कैसे इस मुकाबले को और कैसे ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करे। और ख़ास तौर पे देखें तो मैक्सवेल भी अच्छी खासी लय में दिख रहे हैं, वही विराट कोहली, फाफ डु प्लेसी। तो इस मुकाबले का तो इंतज़ार है। इस मुकाबले में कैसे कौन रंग जमाते, हालांकि विराट कोहली लगातार अगर देखें तो पिछले 4 मैचेस में खासकर 3 अर्शदीप के पारी भी खेले हैं और पिछले मुकाबले में भी अर्शदीप के पारी के लिए ज़बरदस्त फॉर्म में है। वही दूसरी तरफ देखें तो हालांकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास अच्छे खासे तेज गेंदबाज है, जो प्रमुख गेंदबाज है, अच्छे खासे फॉर्म में है। हर्षल पटेल को अगर छोड़ दे तो इतना इस बार प्रभाव नहीं डाल पाए मुकाबले में। वही दूसरी तरफ देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स के पास वही एनफोर्स चेंजेस होंगे। सिसांदा मगाला, वही दीपक चहर इस मुकाबले में खेलते हैं या नहीं, ये भी एक देखें तो बहुत ही बड़ी बात है। दीपक चहर शायद इस मुकाबले में नहीं खेलेंगे। सिसांदा मगाला शायद 1-2 हफ्ते तक मुकाबले में नहीं खेलेंगे, वो भी थोड़े बहुत चोटिल हो गए। वही ऋतुराज गायकवाड़, डिवॉन कॉनवे, वही अजिंक्य रहाणे और वही बैन स्टोक्स भी मौजूद नहीं होंगे इस मुकाबले में। मोइन अली के ऊपर और भी ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। और रहाणे कैसे अगर देखें तो कैसे रोल प्ले करते हैं, अंबाती रायडू को अगर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर लाते हैं तो कैसे प्रदर्शन करते हैं, ये देखने लायक। बल्लेबाज में शिवम दुबे, अंबाती रायडू, वही उनके साथ अच्छी खासी बल्लेबाजी करना पड़ेगा, रन्स बटोरना पड़ेगा क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आप हल्के में नहीं ले सकते। और गेंदबाजी उनके पास अच्छे खासे गेंदबाज है जो पूरी तरीके से फॉर्म में है। खासकर सिराज की अगर बात करें तो वही पे अच्छी खासी डिवॉन कॉनवे को भी एक ज़्यादा ताबड़तोड़ अंदाज में पारी खेलनी पड़ेगी। और मिडिल ओवर्स को अच्छी तरीके से रोल प्ले करना पड़ेगा। मोइन अली, वही अगर शिवम दुबे खेलते हैं, अंबाती रायडू, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बटोरना पड़ेगा मिडिल ओवर्स को, ताकि अगर चेस भी करे आखिर तक उतने रन्स ना रहे कि आने वाले बल्लेबाज आखिर के जो धोनी और वही जडेजा के लिए मुश्किल हो जाए रन चेस करना, यह भी एक देखने लायक बात होगा। और अपने गेंदबाजी क्योंकि थोड़े बहुत हल्के हैं तो इसलिए अगर पहले बल्लेबाजी करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा रन, अगर बल्लेबाजी पहले करते हैं तो 15-20 रन और भी ज़्यादा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास अच्छे खासे बल्लेबाजी डेप्थ है, लेकिन फिर भी देखें तो मजबूती की अगर बात करें तो बल्लेबाजी में
चेन्नई के पास भी वही डेप्थ मिलता है, मिडिल ऑर्डर्स में भी खास अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं। अभी फिलहाल धोनी का जो परफॉर्मेंस चल रहा है तो 7वें 8वें तक अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। और वही इस मुकाबले में तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना और ड्वेन पिटोरियस में से किसको मौका मिलता है, ये भी देखने लायक बात होगा सिसांदा मगला की जगह पे। और वही महेश टिक्षाना को अच्छी तरीके से गेंदबाजी करना पड़ेगा, लेकिन पिछले मुकाबले में थोड़े बहुत महंगे साबित रहे, उतने कारगर साबित नहीं। और क्या महेश टिक्षाना को मौका मिलता है या नहीं, ये भी देखने लगेगा कि तेज़ गेंदबाजों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलता है, ये एक बात है। मिचेल सेंटनर को मौका मिलता है या नहीं, ये एक प्रश्न रहेगा। और वही देखे तो तुषार देशपांडे वही अच्छी खासी गेंदबाजी की तुषार देशपांडे ने, तो उनको भी अब लीड करना पड़ेगा अगर मुकाबले को अच्छी तरीके से भुनाना है, गेंदबाजी क्रम को पुख्ता करना है। तो इन सभी गेंदबाजों को, हालांकि इनएक्सपीरियंस थोड़े बहुत है, ड्वेन पिटोरियस और मथीशा पथिराना दोनों का एक साथ खेलना शायद मुमकिन ना हो। और क्योंकि स्पिनर आपके एक ओवर से स्पिनर खेलेंगे सेंटनर नहीं तो महेश टिक्षाना, तो ये एक दिक्कत की बात है। हालांकि गेंदबाज थोड़े बहुत चोटिल होते जा रहे हैं, तो ऐसे में कौन विकल्प होकर उभरते हैं और कौन आके इम्पैक्ट डालते हैं, ये भी एक देखने लायक बात होगा। तो बहुत ही खूबसूरत मुकाबला होगा, दोनों ही ज़बरदस्त टीम है, दोनों ही मैचेस बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से खेले हैं अपने पिछले मैचेस। और हेड टू हेड में भी अच्छी खासी दबाव रहा है चेन्नई सुपर किंग्स का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के ऊपर। हालांकि 19 मैचेस जीते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स वही 10 मुकाबले जीते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जब भी आमने सामने हुए, और वहीं पे अगर देखे तो चेन्नई ज़्यादातर जीते आखिरी के 3 4 5 मुकाबले, ये भी एक देखने लायक बात होगा। तो कैसे मुकाबला करते हैं चेन्नई स्विमिंग स्टेडियम में, और वही टॉस भी मैटर करेगा। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कप्तान कैसे कप्तानी करते हैं, और अनुज रावत हालांकि इम्पैक्ट प्लेयर को कैसे यूज़ करते हैं, ये देखने लायक बात होगा। और मिडिल के ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं उनको ख़ास अंदाज से बल्लेबाजी करना पड़ेगा, अगर क्योंकि ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों के ऊपर हर समय आप निर्भर नहीं रह सकते, बीच में आकर रन्स बटोरना पड़ेगा। अगर ऊपरी क्रम के बल्लेबाज ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ गति से रन्स बटोर के देते हैं, अगर 1-2 विकेट कुच्चे में जाते, तब बीच में अगर वो रन्स अगर उस मोमेंटम को अगर आप यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो आपके लिए और भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मुकाबला तगड़ा रहेगा, बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला रहेगा। सभी की निगाहें इन दोनों मुकाबले पे रहेंगे, कौन भारी पड़ेंगे। चेन्नई के शेर भारी पड़ते हैं जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने, या फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने घर में जो वन ऑफ मुकाबला होगा इस साल, अगर लीग स्टेज की बात करें चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच, क्योंकि दोनों ही टीम एक ही ग्रुप में है। और अभी इस बार एक ही ग्रुप के अपने अपने टीमों से एक एक मुकाबला होगा, बाकी दूसरे वाले वो ग्रुप के टीमों से 2-2 मुकाबले खेलेंगे। तो इसलिए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु अपने घर में, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के पास में मौका है अपने घर में खेलते हुए क्या एक और अंक अर्जित कर सकते हैं। और चेन्नई पिछले मुकाबले खासकर हार कर आई है और क्लोज एनकाउंटर में हारी है, तो यहाँ पे क्या वापसी कर पाए थी, ये देखने लायक बात होगा। गेंदबाजों पे खास तौर पे निगाहें रहेंगे चेन्नई के गेंदबाज, हालांकि पहले गेंदबाज भी करें तो कैसे रन्स देते हैं, क्योंकि हाई स्कोरिंग ये मैदान है, यहाँ पे रन्स पड़ेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रन्स ना देने की कोशिश करना चाहिए। और कैसे प्लेइंग 11 खिलाते हैं, ये भी देखने लायक बात होगा, क्योंकि दोनों ही टीम ज़बरदस्त है, दोनों ही टीम ऑन फील्ड है, दोनों ही टीम जब आमने सामने बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं और नील बैटिंग फिनिश रहता है। तो इस मुकाबले में वैसा ही आशा रहेगा कि ऐसा ही फिनिश हो। और अभी फ़िलहाल प्रेडिक्शन की तरफ रुख करते हैं, तो आपके सामने आ चुका है मेरा प्रेडिक्शन। जी हाँ, आज इस मुकाबले में मेरे प्रेडिक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि दोनों ही टीम हालांकि ज़बरदस्त है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु अपने घर में खेल रही है और चेन्नई सुपर किंग्स वे मुकाबला है, पिछले मुकाबले हार कर आई है। तो शायद क्योंकि बैटिंग डेप्थ है, अगर चेस करती है चेन्नई सुपर किंग्स, तो शायद उनके लिए और थोड़ी बहुत आसान हो जाएगा बनस्पत अगर देखें तो दूसरे डिफेंड करते हुए चेन्नई को। टॉस महत्वपूर्ण रहेगा इस मुकाबले में भी, और वैसा कैसे लाइक धोनी गेम को चलाते हैं, तो उनको भी अंदाज़ा रहेगा कि कैसे ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों को, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बल्लेबाजों को कैसे विकेट चटकाया जाए। वहीं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु भी देखेंगे कि कितने रन रोक पाते हैं अगर पहले गेंदबाजी भी करते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर रन्स रोक पाए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु चेन्नई सुपर किंग्स के सामने, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए आसान होता है, क्योंकि उनके पास खास तौर पे बहुत सारे गेंदबाज है। वरेंद्र हसरंगा, करण शर्मा, वही है देखे तो सिराज, वेन पांडल, तो अच्छे खासे गेंदबाज है।
तो मुकाबला तगड़ा रहेगा। तो आने वाले मुकाबले में देखते हैं कौन जीता है। आपका प्रेडिक्शन क्या रहता है कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये है आज का मेरा प्रेडिक्शन। चेन्नई सुपर किंग्स मुकाबला ज़बरदस्त होगा। दोनों ही एक से बढ़कर एक टीम है, टक्कर का मुकाबला देखने को मिला है। तो अभी के लिए इतने हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड।